अब आप डिजिटल अरेस्ट हो गई हैं। बहुत घबरा गई लड़की, तो खाना पीना सब जगह जाना कैमरे के सामने ही कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज उस लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो लॉ है ही नहीं और उस लॉ का बेनिफिट लेकर ठगों ने कैसे एक बच्ची से 2.5 लाख रुपए ठग लिए। और आपको बताऊं कि पढ़े लिखों की जनरेशन में ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें अपने राइट्स, अपने लॉ ही नहीं पता है। आजकल की जनरेशन जितनी पढ़ी लिखी एडवांस हो रही है, उतने ही उनको लॉ ही नहीं पता है कि उनके लॉ क्या है। और मुझे भी ये केस सुन के बड़ा शर्म महसूस हुई कि लोगों के साथ किस किस तरीके से ठगी हो रही है। और उसको साइबर यानी डिजिटल अरेस्ट का नाम भी दिया गया। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं डिजिटल अरेस्ट की ही बात कर रहा हूं। क्या ये चीज होती है या पुलिस के द्वारा डिजिटल अरेस्ट किसी बंदे को किया जा सकता है, या अगर कोई बंदा ऐसी बात करता है तो जो जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है उसके पास क्या राइट्स होते हैं अपने आप को डिफेंस करने के। इस वीडियो की शुरुआत करता हूं एक केस से जो हाल ही का है, पिछले महीने का है। 13 अक्टूबर 2023 का केस है और ये केस है हरियाणा के फरीदाबाद का, जहां पे ये 23 साल की लड़की के साथ इस केस को अंजाम दिया गया और उसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया। अब ये केस, शुरुआत इस केस की कहां से हुई। दोस्तों, लड़की के पास यानी पीड़िता के पास कॉल आता है लखनऊ से और बोलते हैं हम कस्टम अधिकारी बात कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड से कंबोडिया एक पार्सल जा रहा है, जिस पार्सल में इलीगल चीजें भरी हुई हैं। अब उन्होंने ये कह के उसको परेशान कर दिया। वो बहुत घबरा गई लड़की। उसके बाद उन्होंने बोला हम आपकी कॉल को पुलिस अधिकारी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां आप बात कीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है। उनके अधिकारी जो थे वो टोटल ठगी थे, क्योंकि वो लोग भी ठग थे। अब उन्होंने 2 चेयर और अधिकारी बना के उसको बिठा दिया था। अब अधिकारी ने जब बात करी तो वो कह रहे हैं ठीक है, आपने अगर ये काम नहीं किया, ये क्राइम नहीं किया आपके द्वारा, तो आप इसकी एफआईआर नोट कराइए, जो हम डिजिटली नोट डाउन करेंगे, जिसमें आपको लाइव आके हमारे सामने एफआईआर नोट करवानी है। ये उनका एक बहाना था उसको वीडियो कॉल पे लाने का। अब उसने क्या करा, वीडियो कॉल पे आ गई अपनी एफआईआर नोट कराने के लिए। उन्होंने वहां पे उसको धमकाने लगे उल्टा कि नहीं आपने ही करा है, हम एफआईआर आपकी नोट डाउन नहीं करेंगे। और धमकाने के बाद वो लड़की से पैसे की डिमांड शुरू हो गई और वो बोले कि अगर ये केस को रफा दफा करना है तो आप 15 लाख रुपए हमें ट्रांसफर कीजिए, हम इस केस को रफा दफा कर देंगे। लेकिन वो लड़की को मना कर दिया, मैं 15 लाख रुपए नहीं दे सकते और हमने ऐसा नहीं किया है। अब उन्होंने उनका काम शुरू करा डिजिटल अरेस्ट का। उन्होंने बोला ठीक है, अब आप डिजिटल अरेस्ट हो गई हैं, हमारे कैमरे को आप बंद नहीं कर सकती, ना ही आप लैपटॉप बंद करेंगी और कैमरे पे 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी जब तक हम कहेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लड़की इतनी घबरा गई कि वो खाना पीना सब जगह जाना कैमरे के सामने ही कर रही थी। वो लगातार कैमरे बनी हुई थी, उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। अब दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप भी उसके सुन के घबरा जाते हैं कि ये हुआ क्या। और उस आनंद फानंद में जो लोग कह रहे थे, उनके कहने के अनुसार उन्होंने 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए उन ठगों को, जो ऐसा कुछ मामला ही नहीं था। अब दोस्तों आप समझिए, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 17 दिन बीत गए लगातार डिजिटल अरेस्ट का नाम ले लेके उसको ठगते हुए। अब 17 दिन बीतने के बाद किसी तरीके से माँ बाप ने पुलिस को कॉल की, तब जाके पता चला ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक फर्जी कॉल है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। दोस्तों, किस तरीके से वो कितना डिप्रेशन में 17 दिन रही होगी। दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद अपने राइट्स नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, यूट्यूब चलाते हैं, इतने लीगल चैनल्स हैं, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को लॉ की नॉलेज तो हो, लॉ की नॉलेज होगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आता, अगर लॉ आपको नहीं पता है तो ये आपको बात नहीं पता है कि आपका पुलिस इस तरीके से हरेसमेंट नहीं कर सकती, चाहे वो नॉर्मल या असली की पुलिस क्यों ना हो, वो आपका हरेसमेंट नहीं कर सकती। लॉ में ऐसे ऐसे लॉ बने हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो आप उसके नोटिस आएंगे, पुलिस को नोटिस लेके आएगी, आपको अरेस्ट करने के लिए आपसे मिलने आएगी। लेकिन इस तरीके से कोई लॉ नहीं है जो आपको परेशान करे, आपको हरेस करे। अगर रियल पुलिस भी आपको हरेस करती है तो उसकी भी कंप्लेंट आप हेल्पलाइन पे कीजिए, 100 नंबर पे आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। जिस तरीके से आपको मेंटल हरेस किया जा रहा है तो आपकी कंप्लेंट करना जायज है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि आप इस बारे में अवेयर हुई कि इस तरीके के क्राइम और भी हो सकते हैं और लोगों के साथ भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरीके से इस तरीके को कॉल आते हैं या किसी तरीके से कोई परेशान आपको करता है, सबसे पहले आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस को आप बताइए। कॉल करके ही आप पुलिस को बुलाइए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप नजदीकी यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां के एसपी एसएसपी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी सुबह को एक निश्चित टाइम पे जनरल पब्लिक से मिलते हैं। तो आप वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, चाहे वो रियल पुलिस ही आपको क्यों ना हरेस कर रही हो। आपके पास राइट है अपने एसपी एसएसपी के पास जाने का, आप वहां जाके शिकायत दर्ज कराएं। और नहीं भी है तो उसके बाद आपके पास राइट है कोर्ट जाने का। यानी आप हर तरीके से फ्री हैं।
लेकिन आपको कोई मेंटल हरेस नहीं कर सकता, ये बात आप समझिए। और अगर वीडियो के माध्यम से कोई नया सीखने को मिला हो, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।